हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपडेट में हम बात करेंगे इंडिया एग्जिम बैंक के द्वारा वैकेंसी निकल के आ रही है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं। जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया, जैसा कि आप देख सकते हो, अपॉर्चुनिटी फॉर यंग एंड ब्राइट मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स। जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोजीशंस की बात करते हो, यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 60 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अनरिजर्व में, SC/ST में, OBC में कितनी वैकेंसी और EWS में कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करते हो, यहाँ पे पोजीशन आपको देखने को मिल जाती है। मैनेजमेंट ट्रेनी है, उसके बाद एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे क्या मांगा गया। तो अगर आपने MBA PGDBA विथ स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में किया है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। MBA या PGDBA कोर्स की अगर बात करते हैं तो मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन का होना चाहिए, जो कि फुल टाइम आपका होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन आपका फाइनेंस में होना चाहिए। और इन केस ऑफ CA की अगर बात करते हैं तो आपका पासिंग द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जो है आपका सफिशिएंट यहाँ पे रहने वाला है। मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, जो कि आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे आगे जानकारी दी गई कि पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं और कंप्लीट कर रहे हैं अपना MBA PGDBA या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन कैलेंडर ईयर 2019 में, 20 में या अपीयरिंग कैंडिडेट था 2021 में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ की बात करते हैं तो फ्रेश ग्रेजुएट लॉ में होना चाहिए। LLB आपने किया हुआ है, अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और ये भी आपका रिसेंटली पास्ड होना चाहिए और मिनिमम 60% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में, उसके बाद इंडस्ट्री या फिर कंट्री रिस्क में या फिर एनालिसिस एंड इकोनॉमिक्स रिसर्च में। तो आप इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया वो है फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स विथ स्पेशलाइजेशन आपका इंटरनेशनल ट्रेड या नहीं तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए आपका सेपरेटली ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही। अगली पोस्ट है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए इन BE BTech डिग्री में, जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच से होना चाहिए, IT से होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होना चाहिए। जो या नहीं तो आपने मिनिमम 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कोर्स के साथ MCA किया हुआ है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया हुआ है विद डिप्लोमा या डिग्री इन HR में या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में तो अप्लाई कर सकते हैं। आपके यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या डिग्री में 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पे आगे जानकारी दी गई कि अपीयरिंग कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इसके बारे में डिटेल चेक कर सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनका कम्युनिकेशन स्किल एक्सलेंट होना चाहिए और यहाँ पे प्रोफिशिएंसी आपकी कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे यहाँ पे जानकारी आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी गई, आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एज प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड या EWS के लिए 25 साल रखी गई, SC/ST के लिए 30 साल है, OBC का यहाँ पे 28 साल है और यहाँ पे स्टाइपेंड आपका पर मंथ 40,000 रहने वाली है। उसके बाद आप यहाँ पे PWBD कैंडिडेट है तो अपना एज लिमिट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सब यहाँ पे दिया है कि जो भी मैनेजमेंट ट्रेनी होंगे उनको बाद में ऑब्जर्व कर लिया जाएगा जूनियर मैनेजमेंट के लिए एज डिप्टी मैनेजर। और डिप्टी मैनेजर की बात करते हैं तो 2 साल आप यहाँ पे ट्रेनिंगशिप रहेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्व आपको किया जाएगा। और डिप्टी मैनेजर के यहाँ पे 17 लाख पर एनम अप्रॉक्सीमेटली CTC आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन आपको फिल नहीं करना है। मल्टीपल एप्लीकेशन मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई होगा, जो कि 19 दिसंबर 2020 से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और इसमें 31 दिसंबर 2020 तक अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के, तो 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। अगर आप जनरल हैं, EWS हैं, OBC कैंडिडेट हैं और SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे रहने वाली है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, तो यहाँ पे रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के दौरान आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले रिटन टेस्ट में जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जो कि रिटन टेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पे उनको यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो आपको यहाँ पे बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 3 लाख का रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अप टू 2 ईयर्स एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक एंड मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ डिप्टी मैनेजर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द बैंक सर्विस। तो आप यहाँ पे इस बारे में डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका लास्ट डेट आपका 31 दिसंबर 2020 रखा गया है। 31 दिसंबर 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ना है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।